आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टॉप प्रश्न देखेंगे जो ज़्यादातर प्रश्न लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड होंगे। तो ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम पहले कोरोना के चलते नहीं कराया गया, क्योंकि ये ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम है हर महीने ऑनलाइन होता है और हर महीने इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। तो आपके फॉर्म ऑनलाइन कराने के 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है। तो अगस्त सितंबर के जिन लोगों के अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम हैं, उनके एडमिट कार्ड अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक के एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो आपने भी अगर फॉर्म ऑनलाइन कराया था तो आप भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम कब है तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो जो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो इसका ट्रिपल सी का पाठ्यक्रम है वो चेंज हो चुका है। पहले एमएस ऑफिस था इसमें एक्सेल, लेकिन अब लिब्रे ऑफिस आ गया है। पहले एमएस वर्ड था, अब लिब्रे ऑफिस उसकी जगह पर सिलेबस में शामिल किया गया है। तो बहुत सारे नए प्रश्न नया जो सिलेबस है वो शामिल हुआ। आप इसका सिलेबस भी जान लीजिए। आप यूट्यूब पर इसके सिलेबस से संबंधी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपल सी पास करना है अच्छे ग्रेड से, क्योंकि इसमें ग्रेड प्राप्त होती है, इसमें ग्रेड बनती है, तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रिपल सी का पेपर है अब वो टफ हो गया है नए पाठ्यक्रम के अनुसार। बहुत सारे सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं और बहुत सारे कठिन प्रश्न भी इसमें अब पूछे जाते हैं। तो अगर ए व बी ग्रेड लानी है तो आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में ज़रूर जानना होगा। इससे रिलेटेड सारे जो शॉर्टकट कीज़ हैं, इसके जो भी फंक्शन हैं, इन सब के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। तो चलिए कुछ प्रश्न हैं आज के इस वीडियो हमने शामिल किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न परीक्षा में जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उसमें अति आवश्यक हैं ये और ज़रूर पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ऑनलाइन पेपर होता है। और जिनको ट्रिपल सी के बारे में नहीं पता है तो ये एक सर्टिफिकेट, ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है वो परीक्षा 3 महीने में, हर एक 3 महीने में आपके फॉर्म ऑनलाइन करवाने के 3 महीने बाद आपको परीक्षा देनी होती है। 3 महीने का एक बेसिक कंप्यूटर के ज्ञान का एक सर्टिफिकेट है, जो बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बहुत सारी जो नौकरियां हैं, उनमें इसे मांगा जाता है। जैसे लेखपाल हो गया और रेलवे से रिलेटेड भी बहुत सारी जो पोस्ट निकलते हैं, उनमें इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी सर्टिफिकेट है, क्योंकि हर एक जो पोस्ट हैं, काफ़ी जो नौकरियां हैं, उनमें इसे मांगा जाता है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल्क और राइटर। तो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे वर्ड में, एमएस ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल होता है, उसी तरह लिब्रे ऑफिस में भी पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड होते हैं, लेकिन उनमें इसका नाम अलग होता है। तो इसमें पावर पॉइंट को क्या कहते हैं? तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल एमएस ऑफिस की तरह, लेकिन ये ओपन सोर्स है। तो इसमें जो पावर पॉइंट है उसे इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पावर पॉइंट है उसे इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें कैल्क और राइटर की, तो कैल्क को एक्सेल की तरह वर्क करता है और राइटर जो है वो एमएस वर्ड की तरह काम करता है। तो तीनों भी आप इन्हें भी याद रखिए। और इम्प्रेस जो है वो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट का काम करता है। तो पावर पॉइंट का नाम ही लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू फाल्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, ट्रू या फाल्स, यानी कि सत्य या असत्य। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है किसी किसी के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और किसी के एग्जाम में आधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन ट्रू फाल्स के ही होते हैं और इनमें दो ही ऑप्शन होते हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ट्रू है कि
फाल्स है। तो इसलिए आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। और कंप्यूटर का जो बेसिक कोर्स है ज़्यादा टफ नहीं होता है, काफ़ी सरल क्वेश्चन भी इजी होते हैं, इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते हैं। तो आप सारा सिलेबस कवर करिए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही पढ़िए, तो आपका जो अच्छी ग्रेड आप ला सकते हैं। तो आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट किया जा सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉल्स। लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये फॉल्स है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं? ऑप्शन है एडिट, व्यू, इंसर्ट, फाइल। तो कट, कॉपी और पेस्ट जो कमांड होते हैं लिब्रे ऑफिस में, वो एडिट में, जो एडिट मेन्यू होता है उसमें पाए जाते हैं। जिस तरह से एम एस वर्ड में मेन्यू होते हैं उसी तरह से पावर एम एस वर्ड में मेन्यू होते हैं, उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में भी मेन्यू होते हैं। तो जो कट, कॉपी, पेस्ट कमांड होता है वो एडिट मेन्यू में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की से रिलेटेड आप वीडियो ज़रूर देखिए और सारी शॉर्टकट की आपको याद करनी है, क्योंकि एम एस वर्ड और जो एम एस ऑफिस है और इसकी लिब्रे ऑफिस की कीज़ काफ़ी अलग अलग हैं। इसमें कुछ शॉर्टकट अलग होती हैं, बाद बाकी सब सेम हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ शॉर्टकट अलग हैं, वही इस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट और कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट और फिर कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, जो ओपन ब्रैकेट। और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी बोथ। तो ए एंड बी बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट है, बंद ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और इसके बाद जो करली ब्रैकेट है, इन सबको, इन दोनों को लगाया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है? तो ये सत्य है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, और तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप भी हमें अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन का अपने आप से आंसर सही लगाया था। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य है, यानी कि ट्रू। प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सत्य है या असत्य है? तो आप प्रश्नों को ध्यान से भी पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग चलेगी, तो आप जल्दी जल्दी, सिर्फ आपको आसान लगेगा प्रश्न पढ़ने में, लेकिन समझ के आपको करना है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें लिखा क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। ये ओपन सोर्स तो है, हमारा दिमाग इधर जा सकता है कि ओपन सोर्स है और हम इसे टिक कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल एमएस ऑफिस की तरह। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, असत्य है या सत्य है? ऑप्शन भी आपको देखना होगा कि हो सकता है कभी कभी ऊपर ही सत्य, इसके बाद असत्य आते हैं, लेकिन ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं। सत्य असत्य तो पढ़कर करिए आप। लिब्रे ऑफिस कई लोगों का ऐसे ही गलत हो जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सत्य है,
क्योंकि मर्ज करके पूरे सेल को एक सेल में बदला जा सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। लिब्रे ऑफिस कैल्क का मतलब एक्सेल ही है। एमएस ऑफिस में इसे कैल्क के एक्सेल के नाम से जानते हैं और लिब्रे ऑफिस में इसे कैल्क का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? दैनिक जागरण था, अमर उजाला था, द हिंदू, नवभारत, टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्र द हिंदू। पत्र द हिंदू इंटरनेट पर जो भारतीय समाचार पहला ये पत्र था, अंग्रेजी समाचार पत्र था द हिंदू। तो ये सबसे पहले इंटरनेट पर प्रकाशित हुआ था। तो जो ट्रिपल सी एग्जाम है इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और जो नए ऐप सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं जैसे उमंग है, उड़ान है और बहुत सारे ज़्यादा चर्चित ऐप है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐप के बारे में भी आप अधिक से अधिक जान लीजिए और जो करंट में ऐप जितने भी सरकार द्वारा जैसे कोविड-19 के अंतर्गत बहुत सारे ऐपों को चलाया गया, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है हेडफोन, प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक, प्लॉटर। तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से कमांड देते हैं, तब हमें जाके आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं और इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, इन्हें भी आप जान लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? हेडफोन, प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक, प्लॉटर। तो हेडफोन आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये अंदर से हमें साउंड प्रदान करता है। प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि प्रोजेक्टर द्वारा हम बड़ी सी स्क्रीन करके पढ़ाने के काम में आता है। ये प्रोजेक्टर बड़े बड़े स्कूलों में इसे लगाया जाता है या कोचिंग में इसे यूज किया जाता है पढ़ाने के काम में या किसी भी प्रोजेक्ट को समझाने के लिए इसे प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जाता है। जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जॉयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस है। वो क्या है? इनपुट डिवाइस। तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जॉयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस है जो कि गेम खेलने के काम में आता है। वहीं प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर एक बड़ा प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटो कॉपी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो समझ लीजिए ये जो प्लॉटर है वो प्रिंटर का बड़ा भाई है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस नहीं है निम्नलिखित में से। तो जो जॉयस्टिक है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न को देखकर आप परेशान ना हो, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इतने बड़े बड़े प्रश्न जिनको पढ़कर विद्यार्थी इनको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग अब ख़त्म कर दी गई है। पहले माइनस मार्किंग थी तो अब नहीं है। तो इन्हें पढ़कर आराम से करिए, इन्हें छोड़िएगा मत। बड़े हैं लेकिन इजी हैं और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसको एक ऐसे निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया है जिसमें इंटरनेट प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली और उपभोग आपूर्तिकर्ताओं, भागीदारों, ग्राहकों, अन्य उद्यमों के साथ व्यवसाय की सूचनाओं या ऑपरेशनों के भाग की जानकारी सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो निम्नलिखित चीज़ें दी गई हैं, क्या दी गई हैं? जैसे एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड, लोकल एरिया नेटवर्क। तो सुरक्षित रूप से किसका यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्वेश्चन को एक बार आप और देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन? तो सुरक्षित रूप से जितने भी जैसे इसमें इंटरनेट प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली की उपयोग आपूर्तिकर्ताओं, भागीदारों, ग्राहकों, अन्य उद्यमों के साथ व्यवसाय की सूचना या ऑपरेशनों के भागों की जानकारी सुरक्षित रूप से, ध्यान से पढ़िए, सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक्स्ट्रानेट का किया जाता है, इंटरनेट का किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब का किया जाता है या लोकल एरिया नेटवर्क का किया जाता है। तो एक्स्ट्रानेट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट क्या है कि एक्स्ट्रानेट एक
सुरक्षित एक दूसरे को जानकारी साझा करने का प्लेटफॉर्म है। ये बिल्कुल इंटरनेट की ही तरह है, जैसे इंटरनेट होता है, एक इंट्रानेट होता है और ये होता है एक्स्ट्रा नेट। तो इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट में ये होता है कि इसे एक कंपनी या कोई एक व्यवसायी समूह इसे चला सकता है, और जो एक्स्ट्रानेट है इसे एक से अधिक लोग चला सकते हैं, लेकिन बशर्ते उनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट में इतना अंतर है। और इंटरनेट होता है वो सार्वजनिक होता है, वो सबके लिए होता है, उसे सब यूज कर सकते हैं। लेकिन इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट ये सुरक्षित तरीके से इनका यूज किया जाता है, और इनमें वही लोग भाग ले सकते हैं और उन्हीं लोगों का इंटरेक्शन हो सकता है एक दूसरे से जिनके पास यूजर आईडी या पासवर्ड होता है। तो इंट्रानेट होता है वो एक छोटा नेटवर्क होता है जिसमें एक ही जो समुदाय या समूह व्यवसायी समूह होता है वही आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रानेट है उसमें एक से अधिक लोग भी कर सकते हैं, एक से अधिक व्यवसायी समूह भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि यूजर आईडी बिना पासवर्ड के इसमें आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो क्या है, ये एक सुरक्षित प्रणाली है जिसके द्वारा आपका डाटा आदान प्रदान किया जाता है, सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे एक्स्ट्रानेट क्या है, इंटरनेट क्या है। और वर्ल्ड वाइड वेब WW का शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो लोकल एरिया नेटवर्क भी एक तरह का इंटरनेट है, जिसमें आप बहुत ही छोटे, अगर आपको नेटवर्क बिठा आपको करना है अगर इंटरेक्ट, तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में, इतने ही क्वेश्चन। अगले वीडियो हम और भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ फैक्ट के साथ और पूरे डिटेल के साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। तो हमने ये प्रश्न अच्छे लगे हों और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।